मणिपुर भारत का एक पहाड़ी राज्य, जहां की खूबसूरत घाटियां, रंग बिरंगी संस्कृति और जनजातीय विविधता हमेशा से उसकी खास पहचान रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां एक कड़वा सच भी सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट में। आज बात करेंगे मोहन भागवत के 3 दिवसीय दौरा के बारे में, उसके राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर गहन चिंतन करेंगे। मई 2023 में मणिपुर में मेतेई और कुकी-जेडो समूहों के बीच झड़पें भड़की, जिसमें 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और हजारों लोगों को आश्रय स्थल छोड़ने पड़े। राज्य का राजनीतिक ढांचा भी लड़खड़ा गया और इस तनाव ने देश भर में चिंता की लकीरें खींची। इस पृष्ठभूमि में आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत का मणिपुर दौरा खास मायने रखता है। ये उनकी पहली यात्रा है, वो भी तब जब हिंसा के बाद हालात अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए। भागवत का ये 3 दिन का दर्शन 20 नवंबर से 22 नवंबर तक होने वाला है और आरएसएस की शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। उनका ये दौरा केवल समारोह तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने नागरिकों, युवा नेताओं, उद्यमियों और जनजातीय प्रतिनिधियों से मिलने का समय रखा है। पहले दिन उन्होंने इम्फाल के कोजेंग लोकाई इलाके में उद्यमियों और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ संवाद किया। दूसरे दिन की खूबी थी कि जनजातीय नेताओं के साथ बैठकें की। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के जनजातीय समुदाय उनकी बातचीत में शामिल रही और युवा समाज को उन्होंने एक अलग मंच दिया। युवा सम्मेलन में भागवत ने युवाओं को देश निर्माण, सामाजिक एकता और अपने पहचान को गर्व से निभाने का संदेश दिया। संघ प्रमुख ने इस बैठक में कहा कि भारत की असली ताकत उनकी विविधता में है। उन्होंने बताया कि सामाजिक एकता और समान मर्यादा ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकता है। उनका कहना था कि आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना को मजबूत करने का माध्यम है, जहां परिवार, संस्कृति, सेवा और आत्मनिर्भरता से मूल्य बनाए जाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को यह संदेश दिया कि वे महत्वाकांक्षी हो, लेकिन स्वार्थी नहीं, क्योंकि सच्चा विकास व्यक्तिगत सफलता से शुरू होकर समूह, समाज की शक्ति बन जाता है। लेकिन इस दौरे में एक राजनीतिक आयाम भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मणिपुर अभी भी राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत है। राज्य के सीएम वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने भागवत की यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि आरएसएस की ये बारी खासकर संगठन को मजबूत करने की कोशिश है, न सिर्फ मानवीय संकट को हल करने की। कुछ विश्लेषकों का भी तर्क है कि ये यात्रा आरएसएस की राजनीतिक पहुंच को नॉर्थ ईस्ट में और गहरा करने का एक कदम हो सकती है। ये देखते हुए कि आरएसएस और उसकी विचारधारा का भाजपा से पुराना जुड़ाव है, भागवत के इरादे सिर्फ शक्ति संभार तक सीमित नहीं रहते। उन्होंने पंच परिवर्तन के 5 स्तंभों पर जोर दिया: सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक मूल्यों, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता और नागरिक दायित्व। इन 5 मूल्यों के माध्यम से उनका उद्देश्य कहीं बड़ा था, सिर्फ मणिपुर को शांति देना नहीं, बल्कि उस आत्मीय की नींव रखना कि हम एक हैं, भले ही हमारी पहचान अलग अलग हो। इस दौरान भागवत ने स्थानीय जनजातीय नेताओं से अपील की कि वे अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान को गर्व से आगे बढ़ाएं और उसी समय दिल जोड़ने का पुल बनाएं, हिंसा और अलगाव की दीवार के ऊपर। उन्हें ये विश्वास है कि जब युवा अपने संस्कारों के साथ आधुनिक सोच को जोड़ते हैं, तो गांव, गिरोह के विकास, शिक्षा और आर्थिक समृद्धि में बड़ी छलांग लग सकती है। इस 3 दिन की यात्रा मणिपुर के लिए सिर्फ एक दौरा नहीं, ये संकेत है कि आरएसएस एक विचारधारा के संगठन से आगे बढ़कर समाज निर्माण की शक्ति बनना चाहता है। ये संकेत है कि शांति, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और नागरिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जा सकती है, भले ही इतिहास में कठिन दौर रहे हों। और सबसे बड़ी बात, ये एक मौका है मणिपुर के लोगों को ये दिखाने का कि वे सिर्फ संघर्षरत राज्य नहीं, बल्कि भारत की एक अनमोल कड़ी है, जिसकी आवाज, संस्कृति और योगदान पूरे देश के लिए मायने रखता है।
इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।